सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट यात्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 12 जुलाई यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट की क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है 45,000 45,050 के ऊपर अगर कोई भी स्विंग बनाती है या फिर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देती है तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। हमने दोस्तों की भी, लेकिन आजकल मार्केट ना पिछले 3-4 दिन से खासकर रिटेल ट्रेडर को दोस्तों टोटली ट्रैप किया जा रहा है। हालांकि मुझे आज लॉस नहीं हुआ हमने, क्योंकि यहां पे जब ये कई मार्केट तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करने के बाद जब ब्रेकआउट दिया तो हम कॉल साइड प्लानिंग किया था। और मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी का एक स्टडी भी दिया था टेलीग्राम पे, जिसमें हमको 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला। अच्छी बात दोस्तों ये हुई कि आज मैंने उसको बुक कर लिया और मैंने मार्केट के भाई ये लक्षण देख के ही बुक कर लिया, वरना मैं बड़ा प्रॉफिट सोच रहा था। क्योंकि दोस्तों खुद सोचिए आप, मार्केट फर्स्ट हाफ में क्या करते हैं, रिकवरी दिखाते हैं, सभी को लगता है कि हाँ भाई ब्रेकआउट भी दे दिया है, क्लियर कट और स्विंग बना रही है। बंदा अब क्या करेगा दोस्तों, मैं देखिए माइंडसेट बताता हूं, ये आपको हमेशा काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मार्केट गैप अप ओपन हुई, अपने आप को होल्ड किया। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, सेलर अगर ज्यादा हैवी होते तो इसको तुरंत नीचे लेके आ जाते। नहीं, मार्केट गैप अप ओपन हुई, अपने आप का होल्ड किया, इसका मतलब मार्केट में बायर है। फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, डे का हाई का भी ब्रेकआउट दिया और मतलब समय बिता के ब्रेकआउट दिया। तो सभी यहां पे किस साइड जाएंगे, कॉल साइड जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चैन भी पॉजिटिव बोल रही है, पीसीआर डाटा भी पॉजिटिव है और ब्रेकआउट भी क्लियर कट आ रहा है और टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट आ रहा है। तो जिसने थोड़े बहुत पॉइंट बुक कर लिए कर लिए, अदरवाइज दोस्तों जो ये मोमेंटम आया ये किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि सभी क्या सोचते हैं, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी, यहां पे स्विंग बनाएगी, वापस आएगी। तो इस मोमेंटम को लोग देखते रहते हैं। फिर लोग कहां पे बियरिश होंगे, जब ये ब्रेकडाउन आया फिर से लोग पुट साइड, अरे भाई ब्रेकडाउन आ गया चलो पुट साइड चलते हैं, और फिर से एक ही कैंडल ने फिर से गपत कर दिया उनका प्रॉफिट। तो मतलब अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 दिन से मार्केट दोनों साइड से ट्रैप करिए, खासकर रिटेल ट्रेडर को। और ये बात आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भी भेजी थी, या तो क्वांटिटी कम कर दीजिए दोस्तों, या फिर अपना स्कैल्पिंग कीजिए कुछ दिनों तक, जब तक मार्केट सेट नहीं हो जाती छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कीजिए, और या फिर ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, खासकर इंडेक्स ट्रेडिंग 2-3 दिन के लिए बंद कर दीजिए जब तक मार्केट इस जोन में फंसी हुई है। मैं दिखाऊंगा दोस्तों आपको स्टडी भी, निफ्टी में भी आज बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे भी आपको काफी सीखने को मिलेगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कल कैसा मोमेंटम हो सकता है बैंक निफ्टी में। देखिए मुझे दोस्तों 50% चांस लग रहा है कि कल मार्केट साइडवेज रह सकता है, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप देखोगे भले ही लोग ट्रैप हुए हों, लेकिन इंट्राडे में पिछले 3-4 दिन से मार्केट मोमेंटम दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसी जगह पे मोमेंटम दे रहा है जो लोगों ने सोचा ही ना हो। तो हो सकता है परसों एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी एक रेंज में सारा दिन साइडवेज रहे और एक्सपायरी को कोई बड़ा मूव एक साइड हो सकता है, यानी कि एक्सपायरी के लिए अपने आप को बैंक निफ्टी या निफ्टी तैयार कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कल मार्केट साइडवेज भी जा सकती है। और ये हम पहचानेंगे कैसे, देखिए इंट्राडे में हम कैसे प्लान करेंगे। 44,745 पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है। एक सिंपल सा फंडा है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, अगर ये स्विंग ब्रेकडाउन, किस किस को याद है दोस्तों लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मैंने कल आपको थोड़ा सा जूम छोटा करके मैंने आप सभी को एक चीज दिखाई थी कि यहां पे भी एक सपोर्ट है 44,662-60 के आसपास। और अगर आप देखोगे तो आज यहीं का लो लगाया, फिर से एक पॉजिटिव कैंडल बना, यानी क्लोजिंग ऑलमोस्ट मार्केट पिछले 3-4 दिन से एक रिकवरी करके ही दिखा रही है और फिर गैप अप ओपन हो रही है। तो एक चीज याद रखना, अगर कल दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने पर आपको नेगेटिव नहीं होना है। जब तक ये स्विंग नहीं टूट जाता तब तक आपको बियरिश नहीं होना है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी कल इस स्विंग के नीचे निकलती है, हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बनाती है, तो पहला टारगेट हमारा 44,550 का, 600 का भी हम पहला टारगेट प्लान कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमको मिल ही जाएगा, तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, भरोसा नहीं करना अभी 3-4 दिन तक, आपको थोड़े से छोटे टारगेट कोई दिक्कत नहीं है,
हमेशा बड़े बड़े टारगेट नहीं मिलते हैं और ऐसी बात भी नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। आज निफ्टी में मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, मैंने लिख के भी भेजा था। तो ये चीज, इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप छोटे टारगेट बुक कर रहे हो। अगर आपको मार्केट उलझी हुई दिख रही है तो आपको करने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पे भी एक आपको सपोर्ट दिखेगा बैंक निफ्टी में। फिर अगला सपोर्ट दोस्तों एक छोटा सा यहां पे भी है जो कि 44,550 से 60 के आसपास है। लेकिन ये इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि सेलर अगर एक्टिव होते हैं और स्विंग बन जाता है तो 44,400 या फिर 500 के आसपास हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 500 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ग्राउंड लेवल है, क्योंकि 500 पे कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट तो सीधा 44,410 के आसपास जाके है। तो सिंपल सा दोस्तों फंडा रखना, कल अगर पुट साइड मार्केट जाती है तो ही हम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। कॉल साइड हम एक ही सिचुएशन में प्लान करेंगे जब 45,050-60 इस स्विंग के ऊपर जाना, प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देती। इसके अलावा एक दिन हम इंतजार करेंगे कॉल साइड जाने के लिए। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो और इस रेंज के आसपास क्लोज दे देती है 45,000 के ऊपर या 45,000 के आसपास, तो हम थोड़े से बड़े टारगेट के लिए एक्सपायरी को प्लान कर सकते हैं कॉल साइड। वरना आपको कॉल साइड जाने के लिए एक दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं, हल्की फुल्की गैप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो या हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, ये जो स्विंग है ये अगर ब्रेक डाउन होता है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, स्विंग जरूर बनने देना दोस्तों, वरना या फिर यहां पे टाइम स्पेंड करने देना। मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, यहां पे थोड़ा सा समय बिताया और फिर अगर ब्रेक डाउन दे रहे तो हमको फिर रिटेस्ट का इंतजार नहीं करना है। फिर हमको 200-300 पॉइंट डाउन साइड दिख सकती है बैंक निफ्टी, हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन कल दोस्तों रिकवरी अगर नीचे आती है ना मार्केट, तो कल रिकवरी भी आ सकती है, इस चीज को याद रखिएगा। हो सकता है वो रिकवरी 44,410 या 50 के आसपास से आ जाए, क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड होने वाला है इंट्राडे में। और एमएसीडी भी अगर आप देखोगे, ये जो इंडिकेटर आप लगा के देखोगे जो लोग मुझे भेजते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड का साइन दिख जाएगा अगर बैंक निफ्टी 44,400 या 500 की रेंज में कल आती है। तो अगर आप बोलोगे तो दोस्तों इसके इंडिकेटर के ऊपर मैं स्पेशल सीरीज लेके आ जाऊंगा, आप सबके लिए वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बनाता हूं क्योंकि दोस्तों आजकल मार्केट में ज्यादा लैगिंग इंडिकेटर काम करते हैं, यानी कि मोमेंटम जाने के बाद वो बताते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को जो इस्तेमाल करता हूं उनकी एक्यूरेसी इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि मैं एक साथ कई चीज़ों को यूज़ करता हूं। जैसे एमएसीडी के साथ आरएसआई जोड़ दिया, मतलब साथ में पीसीआर डाटा ऑप्शन चेंज जोड़ दी, तो ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। तो कॉल साइड दोस्तों कब जाएंगे, देखिए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप हो या बड़ा गैप ओपन हो, जब तक दोस्तों 45,100 के आसपास जाके ऐसा स्विंग बना के इस लेवल को, ये जो डबल टॉप बनाया है, इसके ऊपर नहीं निकल जाती। अगर कल इंट्राडे में निकलती है तो कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी प्लान नहीं करेंगे, कम मात्रा में 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट यानी कि 45,300-350 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाते तो सीधा सीधा हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगी, चाहे वो गैप ओपन होके निकलो, फ्लैट ओपन होके निकलो, गैप ओपन होके निकलो, इसके ऊपर ही हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। पुट साइड का दोस्तों मैंने बता दिया, इसके नीचे निकलने के बाद ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, कम क्वांटिटी में करेंगे, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि ट्रैप हो सकता है। आजकल फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप एक ट्रेंड लाइन दोस्तों ड्रॉ करोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आप देखोगे तो बड़ी पॉइंट कनेक्ट करोगे तो ट्रेंड लाइन बनती हुई भी आ रही है, तो इसके ऊपर अगर निकलती है तभी हमको कॉल साइड अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, अदरवाइज मार्केट यहां पे सारा दिन घूम भी सकती है, इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए दोस्तों यहां पे गैप डाउन ओपन होगी 44,600-500 की रेंज में, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, या तो 410 की रेंज में आके कोई बुलिश कैंडल बनाए, उसका हाई ब्रेक करे, फिर हम वापिस से जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों इसके बीच में ओपन होकर अपसाइड जाती है तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 44,750 का लेवल, यहां पे अगर जाती है और कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो उसका हाई स्टॉप लॉस डाल के, यानी कि दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, जैसे उस नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक होगा हम वापिस से 44,410 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। ये कब है, ये तब है जब इसके बीच में कहीं ओपनिंग होती है। और अगर दोस्तों मैं 44,410 के नीचे अगर कोई सपोर्ट बताऊं तो आपको फिर वो 44,200 या फिर सीधा 44,000 का ही लेवल, यानी कि फिर तो आपको 44,000 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं अगर इसके नीचे आती है तो। लेकिन आपके कल क्लियर हो जाएगा ये, मतलब एक्सपायरी का दिन हमारे लिए क्लियर हो जाएगा कल ही। या तो बैंक निफ्टी यहां पे क्लोजिंग दे देगी इसके आसपास तो हम एक्सपायरी को कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, या फिर बैंक निफ्टी इसके आसपास क्लोजिंग देगी तो हम फिर एक्सपायरी को कंटिन्यू पुट साइड प्लानिंग करेंगे और 44,000 के टारगेट के लिए। तो ये लेवल है दोस्तों बैंक निफ्टी में, मैंने तकरीबन सारे पॉइंट आपको बता दिए। अब देखिए निफ्टी का इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए आप, यहां पे आपको क्या सीखने को मिलता है।
हमारा सेलिंग एरिया ऐसी बात नहीं है काम नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब पूरा सेलिंग एरिया होता है, इसको डिजिटल बोलते हैं। अब आपको समझ में नहीं आएगा डिजिटल क्या होता है दोस्तों, कोर्स करें उनको समझ में आएगा। अब इसको डिजिटल बोलते हैं, इसके ऊपर एक तरीके से हम स्टॉप लॉस लगाते हैं डिजिटल के ऊपर। तकरीबन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, और मैं सिखाता भी हूं सभी को कि स्विंग के ऊपर ही हमको ऐसा लगाना चाहिए। लेकिन हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहे थे। हम ये जो नेगेटिव कैंडल बनी 15 मिनट की, और जब ये इसका लो ब्रेक हुआ तब हम पुट साइड गए थे एक बार, और मैंने सिंपल लिख दिया था आपसे भी, मैं आपको दिखा देता हूं निफ्टी का जो हम पुट साइड गए थे। सुबह सुबह का व्यू पढ़िए, हल्का पॉजिटिव बना हुआ मार्केट अपने आप को अगर थोड़ी देर होल्ड करके ऊपर स्विंग बना दिया तो अपसाइड मूव भी आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आया, इसलिए मुझे छोटे टारगेट प्लान करने पड़े। ये बाइंग सेलिंग एरिया थे, ये दोस्तों पुट साइड की स्टडी थी। अब इसमें मैंने क्या लिखा था, क्लियर कट बोला था सेलिंग एरिया को टच करके निफ्टी नीचे आ रही है, पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा केवल 5 से 7 पॉइंट का। अब आप खुद सोचिए, इतना अच्छा रिस्क रिवार्ड था, मतलब 5 से 7 पॉइंट का भी एसएल हिट नहीं हुआ, मैंने 50 पे लेके 48 पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर निकलना शुरू हो गई थी। ऐसे दोस्तों पॉइंट आपको आगे फ्यूचर में भी आएंगे, तो ऐसे पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्क है कितना है, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट का रिस्क है, लेकिन मिलने को आपको बहुत बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर आज आपको मैं दोस्तों एक चीज बताऊं, देखिए ट्रैप कैसे किया जाता है, ये ऑपरेटर खाते कैसे रिटेल, इसलिए बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर लोगों को लॉस होता है। मैं आपको अगर अपनी स्टडी दिखाऊं, ये स्टडी दोस्तों 50 के आसपास थी, और ये 50 के आसपास दोस्तों कब थी, जब ये यहां पे निफ्टी थी। अभी भी ये 50 के आसपास ही है जब इतना निफ्टी गिर गई। तो ये खुद सोचिए आप कितना टाइम देके और किस तरीके से लूट रहे हैं, एक तरीके से मतलब प्रीमियम कम बढ़ रहे हैं, इंडिया विक्स नीचे चल रही है। तो एक ऐसा माहौल होता है दोस्तों, ऑप्शन बायर को क्विक मोमेंटम चाहिए और बड़ा चाहिए, तभी उसको प्रॉफिट होता है। इसलिए बोलते हैं 30% का रेशियो होता है ऑप्शन बायर का प्रॉफिट कमाने का, ऑप्शन सेलर का फिर भी 60-70% का रेशियो होता है। अगर दोस्तों दूसरी स्टडी की मैं बात करूं, मैंने चार्ट भेजा था, फिर ये देखिए बैंक निफ्टी की हमारी दूसरी स्टडी थी, मैंने भी इसमें डेमो के लिए लिया था। अच्छा मेरे को तो 1200-1300 का प्रॉफिट हुआ 2 लोट में, बताओ भाई ठीक क्या कुछ खाक था, मैं तो बड़ा टारगेट प्लान करा था। पीसीआर भी पॉजिटिव था, और ये पीसीआर दोस्तों बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। इसने 2 बार 245 का हाई लगाया नीचे आके, 210 की रेंज में आके। तो फिर मैंने बोल दिया कि भाई मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रेड करना चाहिए। ये दोस्तों खैर पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी है, कोई कॉल टिप्स नहीं, इनको कोई कॉल टिप्स ना माने। हाँ जो दिल्ली आते हैं 5-6 दिल्ली आते हैं भाई 5-6 हिटर्स, उनको तो भाई मैं अब उल्टी गाली देना, मैं तो बुरी बुरी गालियां देता हूँ। जो मुझे बोलते हैं सेम टू यू बोल देता हूँ। भाई तुमको पकड़ के बुलाया था मैंने, मैं इतना हर रोज वीडियो में बोलता हूँ ये पेपर ट्रेड करने के कोई कॉल टिप्स नहीं है। कुछ तो आगे बोलते हैं तू ये ले लेता क्रेडिट ले, किस चीज का क्रेडिट ले लिया मैंने आज तक? अगर प्रॉफिट इस स्टडी में प्रॉफिट हुआ, क्या क्रेडिट लिया मैंने? कुछ भी क्रेडिट नहीं है। तो ये बोलने वाले भाई बोलते रहेंगे। तो इसको कॉल टिप्स के लिए दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन ना करें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। हाँ इसी ग्रुप के अंदर मैं उस सेबी रजिस्टर्ड ग्रुप का लिंक भी पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको सभी को पता लग जाए। तो आप इस ग्रुप को, उस ग्रुप में जाने के लिए अभी नहीं बना रहे, 1-1.5 महीना लगेगा उसमें, तो प्लानिंग करेंगे तो यूट्यूब पे भी मैं बता दूंगा, उसके लिए चैनल भी अलग बनेगा। तो ये सीखने के लिए दोस्तों आ सकते हो यहाँ पे। मैं लाइव मार्केट में जितना मेरे से बन पड़ता है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। लोग इसको उठा के बेच रहे हैं और पेड ग्रुप चला रहे हैं हमारी स्टडी से। तो अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा मिल सकते हैं उनके, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि उनकी पोस्ट पर इतने व्यूज नहीं मिलेंगे 40,000-44,000। तो लिंक से ही ज्वाइन करें। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है। प्लीज भाई मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दे, ना ही मेरा कोई कॉलिंग नंबर है। मेरी टीम में भी कोई मेंबर नहीं है, 2 ही लोग हैं बस टीम में। तो प्लीज भाई कोई बोले कि टीम से कॉल है तो पैसे मत देना भाई किसी को। चलिए निफ्टी को देखते हैं भाई। अब निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम बाकी है। अभी कब है, सिंपल सा एनालिसिस दोस्तों निफ्टी का है। क्लोजिंग आई है 19,439 के आसपास। जब तक 400 से 500 की रेंज में, 400 से 500 की रेंज में नहीं छेड़ना है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होती है और ये स्विंग ब्रेकडाउन करती है तो ये गैप फिल हो सकता है। 19,350 के हमको टारगेट पुट साइड मिल सकते हैं, 20-30 पॉइंट का, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। स्टॉप लॉस डालेंगे 19,350 के टारगेट के लिए। हाँ अगर कंटिन्यू ये लेवल ब्रेक करती चलती है तो फिर हमको 19,275-60 ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो बाद की बात है। पहले यहां तक तो आने दीजिए।
अगर गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी इस किसी रेंज में और फिर अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करके हल्का सा रीटेस्ट करती है, यानी कि 19,350 के लेवल को, ये जो मेंटेन करके रखा है निफ्टी ने इस ट्रेड लाइन को, अगर इसको ब्रेक डाउन करती है फिर हमको 19,270-50 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दिन का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कॉल साइड कब जाएंगे? ये सेलिंग एरिया भले ही दोस्तों टेस्ट हो गया हो, लेकिन अभी भी ये फ्रेश बन गया है, क्योंकि गिरावट भी तो यहीं से भयंकर हुई है ना, और प्रीमियम भले ही ना बढ़े हो लेकिन गिरावट तो हुई है। तो 19,500 के ऊपर निकल के प्राइस एक्शन जब तक नहीं बनता तब तक हम कॉल साइड प्लानिंग नहीं करेंगे, भले ही एक दिन इंतजार करना पड़े। अगर बनता है प्राइस एक्शन तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 19,570-600 स्टार, यानी कि ऑल टाइम हाई के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। कब करेंगे? फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, ये ब्रेक यहाँ पे या तो समय बिताए, जैसे आज समय बिताया था, अगर ये समय बिता के फिर ब्रेकआउट देती तो हम प्लानिंग कर सकते थे। ऐसा ही दोस्तों अगर कल होता है इस जोन में जाके या तो साइडवेज हो, ब्रेकआउट दे, चाहे वो दोपहर बाद दे, तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे इस जोन के नीचे का एसएल डाल के छोटा सा, या फिर दोस्तों इस जोन में जाए, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए, स्विंग बनाए, फिर अगर ब्रेकआउट दे रही है, चाहे वो गैप अप ओपन होके फ्लैट ओपन होके, तो तब हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं, 20-25 पॉइंट का हाईएस्ट स्टॉप लॉस मेरा रहेगा इसमें, और टारगेट मेरा 60-70 पॉइंट का रहेगा निफ्टी का कॉल साइड अगर जाता हूं तो, लेकिन क्वांटिटी बिल्कुल कम। पुट साइड का जैसा कि मैंने आपको बताया स्विंग के नीचे ही पुट साइड प्लानिंग करना है। निफ्टी के अंदर ये वाला जो जोन है 19,420 से लेके 19,500 तक ये ट्रैप जोन है। और अगर बैंक निफ्टी का मैं ट्रैप जोन बताऊं तो बैंक निफ्टी में ट्रैप जोन है दोस्तों 45,100 से लेके और 44,700 के बीच में। ये जो सारा जोन है ये ट्रैप जोन है, और निफ्टी बैंक निफ्टी हो सकता है कल इनके अंदर ही घूमते रहें। देखते हैं, अगर इनके अंदर घूमेगी तो हम काम नहीं करने वाले, सीधी सी बात है। ऑप्शन चेन दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए 500 का लेवल और 400 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। 400 के नीचे ही पुट साइड प्लानिंग करेंगे, 500 के नीचे ही कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। 500 के ऊपर निकलेगी तो ये सभी लोग ट्रैप होंगे और अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। हालांकि आज पोजीशन कटनी शुरू हो गई है, हो सकता है कल ज़्यादा पोजीशन कटे तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 400 के नीचे निकलते तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और हमको पुट साइड अच्छा मोमेंटम 300 तक भी देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक दोस्तों मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी में देखिएगा आप, ये देखिए बैंक निफ्टी में इतना ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, पुट राइटर का तेजी वाले इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे। 700 के नीचे निकलते हो तो 500 का टारगेट हमारा पहला हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और 45,000 के ऊपर निकलेगी भाई, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट तो देखिए यार कितना ज़्यादा, मेरे को तो 45,000 के ऊपर भी डाउट लग रहा है। 45,000 के ऊपर जब तक स्विंग इस तरीके का स्विंग नहीं बन जाता तब तक कॉल साइड नहीं प्लानिंग करेंगे, चाहे एक दिन का इंतजार करना पड़े। रेजिस्टेंस फिलहाल 45,100, 200 ये सारे रेजिस्टेंस ही हैं। अगर ये हिट होते चले अपसाइड तो ये लोग ट्रैप होंगे, तभी मोमेंटम आ सकता है, अदरवाइज ये फिर से नीचे फेंक देंगे मार्केट को। तो जब तक स्विंग ना बने यही कन्फर्मेशन है, इसके अलावा कोई कन्फर्मेशन भी नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा सकती है, इनको ट्रैप कर सकते। जब तक स्विंग ना बने कॉल साइड प्लानिंग नहीं करने वाले। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।